अच्छा जी, अब हम इसकी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। लोअर लिम्ब के अंदर अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे पास ग्लूटियल रीजन होता है, थाई रीजन होता है, लेग होती है और फुट होता है। ठीक है, इन सब को हमने स्टडी किया। हमने बात की हिप रीजन के अंदर जो है वो हिप बोन होती है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, इलियम, स्ट्रियम एंड प्यूबिस, और 2 ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं। थाई के अंदर हमने बात की फीमर होती है और 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर। लेग के अंदर हमने बात की टिबिया और फिबुला, 2 बोन्स होती हैं। टिबिया को शिन बोन कहते हैं। कंपार्टमेंट्स एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट होता है इसमें। ठीक है, फुट के अंदर हमने बात की एंकल होता है जिसके अंदर 7 टार्सल्स होती है। फुट प्रॉपर के अंदर मेटाटार्सल्स होती है 5, डिजिट्स जो है वो 14 होती हैं जिसके अंदर फ्लेंजेस आपको मिलती हैं। इंट्रिंसिक मसल जो है फुट के वो डॉर्सम ऑफ फुट होता है एक। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर 2 मसल्स होते हैं और सोल ऑफ फुट जो है इसको 4 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट मसल्स आपको मिलते हैं। ठीक है, और लेयर 4 के अंदर आपको इंट्रोशियाई मिलते हैं जो कि पामर और डॉर्सल 2 तरह के होते हैं, और लेयर 2 के अंदर आपको लम्ब्राइकल्स मिलते हैं। लेयर 1, 2, 3 तीनों के अंदर आपको फ्लेक्सर्स मिलते हैं। तो ये आपकी पेल्विस है, सैक्रम, कोकस, फीमर आ गई, और ये आपका पटेला है। ठीक है, फिबुला, टिबिया, मेटाटार्सल्स, फेलेंज और टार्सल्स। ठीक है, इसके बाद हमने बात की जो है ग्लूटियल नर्व जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है, तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो है वो तमाम मसल्स को सप्लाई करती है ग्लूटियल रीजन के, एक्सेप्ट ग्लूटियस मैक्सिमस जो कि जिसको इन्फीरियर जो है ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, तो ग्लूटियल रीजन के अंदर हमने 2 तरह के मसल्स पढ़े थे, सुपरफिशियल एब्डक्टर्स एंड एक्सटेंसर्स। इससे पता चलता है कि उनका फंक्शन क्या है। तो इसके अंदर ग्लूटियल मसल 3 होते हैं, मैक्सिमस, मिनिमस और इंटरमीडियस। ठीक है, मीडियस, ग्लूटियस मीडियस। ठीक है, टेंसर फेशिया लाटा, ये 4 मसल्स हो गए। ये इन चारों की नर्व सप्लाई ग्लूटियल नर्व होती है। ठीक है, इनमें से ग्लूटियल मैक्सिमस जो है उसकी इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व होती है, बाकी तमाम की सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होती है। डीप लेटरल रोटेटर्स, इन तमाम मसल्स का फंक्शन क्या होगा, ये लेटरली रोटेट करवाएंगे। ठीक है, और जो ग्लूटियल मैक्सिमस होता है ना वो भी लेटरली रोटेट करवाता है, वो उसका एक डिफरेंस है फंक्शन का। ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्वाड्रेटस फेमोरस आ जाता है, पिरिफॉर्मस है, गेमुलस मसल्स है और ऑब्चुलेटर मसल्स हैं। ठीक है, ऑब्चुलेटर इंटरनस और गेमुलस मसल मिला के इनको ट्राइसेप कॉक्सी कहते हैं। ठीक है, ऑब्चुलेटर इंटरनस को जो नर्व जाती है उसका नाम नर्व टू ऑब्चुलेटर इंटरनस होती है, और क्वाड्रेटस फेमोरस की जो नर्व होती है उसका नाम होता है नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरस। ठीक है, और ये वाली नर्व जो है गेमुलस इन्फीरियर को भी सप्लाई करती है, जबकि ऑब्चुलेटर इंटरनस वाली नर्व जो है वो जेमुलस सुपीरियर को भी सप्लाई करती है, और पिरिफॉर्मस की अलग से एक नर्व होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने थाई रीजन पढ़ा। थाई के अंदर हमने कहा 3 रीजन्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। एंटीरियर के अंदर हमने बात की कि साल्टोरियस मसल होता है जिसको टेलर्स मसल या पाल्थी पोजीशन मसल कहते हैं, क्वाड्रिसेप्स फेमोरस होता है, इलियकस होता है और आर्टिकुलरिस जेन्यू होता है। ठीक है, क्वाड्रिसेप्स जो है इसके 4 आगे पार्ट्स होते हैं, रेक्टस फेमोरस जो कि स्ट्रेट मसल होता है, उसके बाद वास्टस मसल्स होते हैं, लेटरलिस, मीडियस और इंटरमीडियस। इसके बाद हमने बात की मीडियल कंपार्टमेंट की, तो ये एडक्टर कंपार्टमेंट होता है। इसके अंदर एडक्टर ब्रेवियस, एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर मैग्नस होता है। ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई फेमरल नर्व है, जबकि मीडियल कंपार्टमेंट की जो नर्व होती है वो ऑब्चुलेटर नर्व होती है। ठीक हो गया। इसके अंदर ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस है, जो कि इंटरनस जो था वो आपकी ग्लूटियल मसल्स का पार्ट था। ठीक है, एक्सटर्नस जो है ये आपके मीडियल कंपार्टमेंट का पार्ट है। ठीक है, थाई के। और ग्रेसिलस जिसको एंटीरियर मसल कहते हैं, पेक्टिनियस। ठीक है, इनमें से पेक्टिनियस और अबडक्टर जो है एडक्टर मैग्नस है, इनकी डबल नर्व सप्लाई होती है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जब हमने बात की तो इसके अंदर हैमस्ट्रिंग या फ्लेक्सर्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको 3 मसल्स मिलते हैं, सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस और बाइसेप फेमोरस, जिस तरह आपका बाइसेप ब्रेकाई था। जब उसके बाद हमने नर्व्स की बात की तो एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो है वो फेमरल नर्व होती है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की शैटिक नर्व होती है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल या कॉमन फेबुलर नर्व। मीडियल कंपार्टमेंट की नर्व जो है ऑब्चुलेटर नर्व होती है। कॉमन फेबुलर नर्व जो है वो सुपरफिशियल और डीप नर्व्स के अंदर डिवाइड होती है, जो कि आगे लेग को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लेग की बात करें तो लेग के अंदर एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर आपको टिबियलिस एंटीरियर मिलता है, और जो डिजिट्स के लिए एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस और फिबुलरिस टर्शियस, ये 4 मसल होते हैं। ऊपर वाले तीनों को ऑपोजिट कर दें, टिबियलिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस, तो ये आपके जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसके मसल्स बन जाएंगे। ठीक है, डीप फेबुलर नर्व जो है इनको सप्लाई करती है। शैटिक नर्व के 2 पार्ट्स, टिबियल नर्व थी और कॉमन पेरोनियल। कॉमन पेरोनियल में से सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल जो है वो लेटरल कंपार्टमेंट की तरफ जाती है, और एंटीरियर कंपार्टमेंट की तरफ जो है वो डीप फेबरल जाती है। ठीक है, ये एंटीरियर की तरफ जाती है, ये जो है वो लेटरल की तरफ जाती है, और वो टिबियल जो है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की तरफ जाती है। ठीक हो गया।
लेटरल कंपार्टमेंट के अंदर फेबुलरिस लॉन्गस और ब्रीवस दो मसल होते हैं, नर्व इनकी सुपरफिशियल फेबुलर नर्व होती है, ठीक है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसको प्लांटर फ्लेक्सस भी कहते हैं। सुपरफिशियल ग्रुप के अंदर जीपीएस है, गैस्ट्रोक्नेमियस, प्लांटेरिस, सोलियस, और इनकी नर्व सप्लाई टिबियल ब्रांच होती है, ठीक है। डीप के अंदर मैंने वही आपको बता दिए, ये तीन वही हैं, ठीक है। टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर एस डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस और पोप्लिटियस, ये चार मिला के डीप ग्रुप बन जाता है, जो कि इनमें से पोप्लिटियस जो है वो रोटेटर ऑफ लेग है, बाकी तमाम के तमाम फ्लेक्सर्स हैं, ये भी फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमने फुट की बात की। फुट के अंदर डॉर्सम ऑफ फुट के अंदर एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेवस और एक्सटेंसर हेलोसिस ब्रेवस, ये हम ऊपर लॉन्गस की फॉर्म में पढ़ चुके हैं। सोल ऑफ फुट के अंदर आपको जो है वो लेयर्स मिलती है 1 2 3 4। 1 के अंदर जो है वो एबडक्टर्स होते हैं, 3 के अंदर एडक्टर्स होते हैं, 2 के अंदर लम्ब्राइकल्स होते हैं और 4 के अंदर इंट्रोशियाई होते हैं, जो कि पामर और डॉर्सल होते हैं। लम्ब्राइकल्स 4 होते हैं और इसके साथ एक फ्लेक्सर होता है जिसको क्वाड्रेटस प्लांटी कहते हैं, ठीक है। और इधर लेयर 1 की अगर हम बात करें तो लेयर 1 के अंदर आपको मिलता है एक डिजिटी मिनिमी के लिए एबडक्टर, एक एबडक्टर मिलता है आपको हेलोसिस के लिए। तो एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, एबडक्टर हेलोसिस, और डिजिट्स के लिए आपको मिलता है फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रीविस, ठीक है। इसी तरह आपको लेयर 3 के अंदर जब हम बात करते हैं तो लेयर 3 के अंदर आपको मिलता है क्या, आपको मिलता है एक आपके बिग टो के लिए और एक डिजिटी मिनिमी के लिए, दोनों क्या होते हैं फ्लेक्सर, फ्लेक्सर हेलोसिस ब्रीवस, फ्लेक्सर डिजिटोरम मिनिमी, और इसके साथ आपको एक एडक्टर हेलोसिस मिलता है लेयर 3 के अंदर, ठीक है। और लेयर 4 के अंदर आपको मिलता है इंट्रोशियाई, पामर और डॉर्सल, ठीक है। इनमें से मैंने आपको बताया जो लेटरल साइड के मसल होंगे जैसे इंट्रोशियाई हैं, ये लेटरल पेरोनियल नर्व को सप्लाई करती है, लेटरल प्लांटर नर्व, सॉरी, ठीक है। डिजिटी मिनिमी लेटरल प्लांटर नर्व, थंब के रिलेटेड जो होगा उसको मीडियल प्लांटर नर्व सप्लाई करेगी। यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये है कि एडक्टर हेलोसिस, जो कि एडक्टर जो आपका पॉलिसिस था उसकी तरह इसको भी लेटरल प्लांटर नर्व जो है लेटरल साइड की नर्व सप्लाई करेगी, जिस तरह उसको अल्नर नर्व सप्लाई करती थी। ऑल्दो अल्नर नर्व जो है वो मीडियन थी, लेकिन वहाँ पर इशू ये था कि अल्नर नर्व जो है ऐसे आ रही होती, ऑपोजिट आप इसको कह सकते हैं। अल्नर नर्व मीडियल नर्व थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उस उधर जो है वो थंब आपका लेटरल साइड पे होता है, तो इसलिए ज़रा ऑपोजिट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, इन लेयर्स के अंदर मैंने उन मसल्स के नाम नहीं लिखे जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, बेसिकली जिनको हमने लेग के अंदर पढ़ा है, ठीक है, उनके नाम शामिल मैंने नहीं किए। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन वो भी लेयर के अंदर होते हैं, ठीक है। उनके नाम मैं वैसे अगर आप कहें तो बोल देता हूँ कि उनके नाम क्या हैं, ठीक है। फोर्थ लेयर के अंदर जो है वो टिबियालिस पोस्टीरियर और फिबुलरिस लॉन्गस जो है इनके टेंडन्स होते हैं, ठीक है। लेयर 4 के अंदर फिबुलरिस लॉन्गस जो कि लेटरल कंपार्टमेंट का है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से टिबियालिस पोस्टीरियर, ये भी 4th लेयर में होते हैं। और इसी तरह जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर के अंदर आपको टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस, ये भी सेकंड लेयर में होते हैं, ठीक है। इस तरह मतलब वो जो ऊपर वाले मसल्स हैं उनको मैंने शामिल नहीं किया, ये जस्ट जो है इंट्रिंसिक मसल्स की बात की है।